हाँ सब रानियों ने कहा हाँ बताइए। बोले जब कन्हैया बचपन में जब छोटा था तो ब्रज में नंगे दौड़ता था और ग्वाल बाल जितने थे सब दौड़ाते थे और इसके ऊपर ये घोड़ा बन जाता, सब 5-7 बैठ जाते थे और खूब जो है घोड़ा घोड़ा खेलते थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन भाभी ने क्या दिया है? बोले तुम्हारी यही एक आदत बहुत खराब है, जिस बात को पकड़ लेते हो उसको छोड़ते नहीं हो। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ से नहीं दे पाए तो कन्हैया ने चावल की गठरी तो इस प्रकार से वो क्या कर रहे थे भूल गए। गठरी दी, अभी पोटली मिला नहीं। हाँ पोटली अभी नहीं मिला था तो निकाल लिए उनके कांख से। अभी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई। एक बार चोरी करी, एक बार तुमने चोरी किया था, याद है? ये हालत, ये चोरी का प्रताप था। परमात्मा से चोरी करोगे तो यही होगा। परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपता है। यहाँ तो लोग कैमरा लगाते हैं और उस पर लिखते हैं आप कैमरे की नजर में है मुस्कुराइए। ये कैमरा तो डिलीट भी हो जाएगा, लेकिन वो जो कैमरा लगा के बैठा है वो तो वही खुलेगा। पूरा डाटा मेमोरी क्या क्या किए हैं और उस समय पता चलेगा। तो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान श्याम के जोड़ में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान श्याम के जोड़ में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। सच्चा दरबार है बाबा का, सच्चा दरबार श्याम बाबा का, सच्चा दरबार श्याम बाबा का है। मिलता है प्यार सच्चे बाबा का, मिलता है प्यार श्याम बाबा का। लेकिन झूठे संसार का तो चलन अनोखा है। पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। तो मान जाएगा तू श्याम को मना ले, मान जाएगा तू श्याम को मना ले, अब उनका हाथ तू सर पे धरा ले। नसीब तेरा, नसीब तेरा मित्रता की बात आई तो बात याद आ गई कि माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे। हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो तो राधा रानी को अपना बना ले,
रानी का अपना बना ले, अब फिर श्याम का दर्शन पाले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। अरे श्याम मेरे बाबा, अरे श्याम मेरे बाबा मेरे ममता के खान हैं। अरे श्याम बाबा मेरे ममता के खान हैं। अब भक्तों को प्यार देते बड़ा ही महान है, कि हाथ उनका तो सिर पे धरा ले, दयानंद दूरदर्शी से कुछ भी करा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, रोग भाग जाएगा, रोग भाग जाएगा, भाग जाएगा। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। इसलिए मित्रता करिए, आनंद से करिए, कोई दिक्कत नहीं। आनंद से ही मित्रता करिए, क्योंकि आनंद तो परमात्मा ही है, कृष्ण ही है। बहुत सभी चर्चाएं जो है हमारे कन्हैया ने अपने मित्र के साथ किया। फिर इसके बाद विदा हुए। विदा होकर के, क्योंकि जब वो चावल खाए, एक मुट्ठी खाए, एक मुट्ठी खाए तो एक लोक दीना, और दो मुट्ठी खाए तो दो लोक दीना। एक मुट्ठी खाए तो एक लोक दीना, दो मुट्ठी खाए तो दो लोक दीना। एक मुट्ठी खाए तो एक लोक दीना, दो मुट्ठी खाए तो दो लोक दीना। और तीसरे में रुक्मिणी ने हाथ लिया थामा, आए श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आए श्याम सुंदर से रुक्मिणी जी ने कहा कि सब आप ही खा जाएंगे, और खाएंगे तो पेट दर्द करने लगेगा। चावल कच्चा नहीं खाना चाहिए ज्यादा। और इशारा इशारा में बात हो गई कि अब का कंगाल करके छोड़ेंगे, कहां रहेंगे। लक्ष्मी जी ने तुरंत कह दिया, इशारे में बात हो गई तो बात को पलट दिए। सुदामा को पता नहीं चला, बातें हो गई। बोले ऋण तो चुकाना है, क्योंकि ये जब भोग लगाता था, एक अन्न का चावल रहता था, एक दाना, तो आधा हमें भोग लगाता था और आधा अपने बच्चों को दे देता था, अपने पानी पी करके सो जाता था। उस अन्न आधा को तो पूरा करना ही है। इसलिए पृथ्वी लोक का राजा बना दिए, जाओ ऐश्वर्य तुम्हारे साथ रहेगी। दो लोक में तुम्हारे लिए हमारा गोलोक खुल गया आज से। इसके बाद ये चले आए, अपने घर चले आ रहे हैं और मन में यही सोच रहे हैं कि आज कन्हैया हमें मिले और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरी पत्नी कह रही थी कि जाएंगे तो आपको कुछ देंगे, बढ़िया है। पत्नी के चक्कर में हम आए, बढ़िया है। मेरे कन्हैया ने कम से कम बहुत अच्छा किया, कुछ नहीं दिया, नहीं तो हमारा मन खराब हो जाता।
इतना महल वहल का सब देख करके, और बढ़िया है, कम से कम भजन में मन तो लगेगा। श्री कृष्ण करते हुए अपनी नगरी को आए, और आ करके जब देखते हैं तो कहते हैं कि अरे हम ये कहाँ आ गए। वहां 2 द्वारपाल खड़े थे उनके महल के सामने, क्योंकि विश्वकर्मा जी को आदेश दिए कि जाइए और द्वारिकापुरी जैसा ही घर सुदामापुरी बनाइए। और विश्वकर्मा जी गए और सुशीला जी को प्रणाम किए और कहे कि हमारे प्रभु ने कहा है कि यहाँ महल बनेगा द्वारिकापुरी जैसा। बोले नहीं भैया, यहाँ महल मत बनाओ, हमको महल नहीं चाहिए। अगर महल देना है तो सबसे पहले उनका घर बनाइए जिनके सहयोग से हम यहाँ जीवित थे। पहले सबका घर बन जाएगा तब हमारा बनेगा, नहीं तो मत बनाओ, हमको अकेले नहीं रहना है। उन्होंने कहा तब तो ये पूछना पड़ेगा। और उन्होंने ध्यान किया विश्वकर्मा ने कि क्या करें प्रभु, ये तो करें, हमारा घर मत बनाओ, जब तक से अड़ोस पड़ोस धड़ोस का घर नहीं बनेगा तब ले हम नहीं जनेंगे। इस प्रकार से उन्होंने सबका घर बनवाया, सबका घर बनवाए, और बनवाने के बाद तब अपना घर उनका बना। और बनने के बाद फिर लक्ष्मी जी अर्थात रुक्मिणी जी आई और कहीं कि मुझे भी आधा भोग लगाई थी चावल, इसलिए हमें भी कुछ कर्ज चुकाना है। और आ करके दर्शन दी और कहीं कि आपको सब ऐश्वर्य से संपन्न करते हैं, धन दौलत पूरा एकदम भर गया घर में भंडारा। लेकिन कहे कि जब तक से सब कुछ धन दौलत रहे, लेकिन वो तो बुजुर्ग हो गई थी ना। बुजुर्ग इसलिए हो गई थी कि खाए पिए बिना असमय व्यक्ति बुजुर्ग ही हो जाता है, इसलिए बोले अब आपको सुंदर बनाना होगा। और इसके बाद उनको सुंदर बनाए, खूब सुंदर हो गई, वस्त्र आभूषण पहन करके घर में बैठी है, दास दासियां सब हैं। इसके बाद हमारे सुदामा जी जब आए पूछते हैं ये कौन क्या है, किसका नगर है? बोले अरे ये सुदामापुरी है। बोले सुदामापुरी? सुदामा तो मैं ही हूँ। हो सकता है एक नाम से 2 लोग भी होते हैं, ये थोड़ा धनी होंगे इसलिए मकान बना ले। तो पहले आप उनको बुलाइए सुदामा जी को, जो कि उनसे पूछे हमारी यहाँ झोपड़ी थी कहाँ चली गई। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, नहीं नहीं वो तो गए हैं, बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? वो द्वारिकापुरी गए हैं, सुनने में आया है। द्वारिकापुरी तो हम ही गए थे। तो वो लग रहा है कि धनी होंगे, गाड़ी घोड़ा से गए होंगे और वापस अपना आते जाते होंगे, द्वारिका जी से मिल करके आते जाते होंगे। तो बोले ये सब तो ठीक है। अच्छा तो उनकी पत्नी को बुलाइए। हाँ उनकी पत्नी है। और जा करके कहा कि कोई दरवाजे पर आए हैं और वो आपको याद कर रहे हैं, चलिए। तो वो आई और कहीं कि जब आई तो हमारे सुदामा जी उनको देखे, कहे हाँ सही कह रहे थे, कोई आकर के हमारा झोपड़ी ओपड़ी हटा करके अपना स्थापित कर दिया है, इसलिए ये मेरी पत्नी भी नहीं। सुंदर हो गई थी वो तो देख ही नहीं पा रहे थे, इसलिए वो समझ नहीं पाए। लेकिन जब आवाज लगाई कहीं कि सुनिए कहां जा रहे हैं आप? मैं आपकी सुशीला। बोले आवाज तो मेरे पत्नी की लग रही है। और तब देखे कहे सुशीला तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई?
ये अब समझ गए कन्हैया का ये सब चमत्कार है और कन्हैया ने ऐसा किया है। ये सब टेढ़ी टांग वाले का काम है। कन्हैया जी टेढ़े टांग उनको लोग कहते थे, और आज भी वो टेढ़े खड़ा रहते हैं, 3 जगह से टेढ़े रहते हैं। अच्छा, उनका नाम भी गजब टेढ़ा है। जीभ को भी पूरा एकदम गोल गोल करके बोलना पड़ता है। कृष्ण माने जीभ भी पूरा ऐठा जाती है कृष्ण बोलने में, तो नाम भी वैसे ही टेढ़ा है। इसलिए वो कहे कि तुमको ये वैभव ऐश्वर्य धन दौलत सब चाह रहा था ना, तुमने यही कामना करके भेजा था ना। पता चला मेरा मित्र कैसा है, तुमको तो सब दे दिया, अब रहो यहीं पे। मैं तो चला अपना कुटिया बनाऊंगा वहीं, और वहीं उनका जो है ध्यान करूंगा। रहो ये सब लेकर के अपने लड़के बच्चे सबको लेकर के, और खा पी करके खूब बन करके रानी घूमो, इसे आनंद करो। तुमको तो यही चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं, जब आप ही नहीं रहेंगे तो हम क्या रहेंगे। अब वो भी चल दिए, बच्चे भी चल दिए। तब तक द्वारिकाधीश ने आवाज लगाया, अरे सुदामा, अरे ये तो मेरा कन्हैया लग रहा है, उसकी आवाज है। लेकिन यहाँ ये आ गया होगा, इसके आने जाने में कोई समय थोड़ी लगता है। और वो अंदर बैठा होगा और बाहर आ गए और बोले कृष्ण जी की ये माया तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगी, तुम्हारे जैसा त्यागी कोई मिलेगा। तुमने कभी कुछ मांगा नहीं, वहां जाकर के भी तुमने कहा सब कुशल मंगल है, बड़े प्रसन्न थे। और भगवान तो निर्मल मन देखते हैं। वो कहे आप पे माया नहीं होगी, आप इसका उपभोग करो, और उपभोग करने के बाद जा सकते हो, एकदम तुम्हारे लिए खुला है और आनंद करना, कोई दिक्कत नहीं। तो रख करके उन्होंने अपना वहीं अपना कुछ दिन तक राज्य किया सुदामापुरी में रह करके। एकादश अध्याय में आता है कि कृष्ण जी सुधर्मा सभा में एकदम गंभीर बैठे थे। अपने पुत्र से बोले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। पुत्र ने कहा कहिए क्या उपदेश है, आदेश है। कृष्ण बोले व्यक्ति के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व भविवेकता एकैकमप्यनाथार्य किमो यत्र चतुष्टम। इस प्रकार से सुंदर रूपवान होना भी बिगड़ने का लक्षण है, युवावस्था भी बिगड़ने का लक्षण है, ज्यादा संपत्ति का हो जाना भी बिगड़ने का लक्षण है, सत्ता हाथ में आ जाए तो भी बिगड़ जाता है आदमी। इसलिए इस सबसे परे, इन सबके साथ अगर विवेक न रहे तो समझिए काम सब गड़बड़ हो जाता है। और सब में विवेक का होना बड़ा जरूरी है। जो भी काम करो विवेक नहीं रहेगा तो सब बेकार है। अच्छा, आप लोग यही है ना कि थोड़ी समय को ध्यान में देखते हुए 1 घंटे में आप लोगों को 1 घंटा और है हमारे पास, तो आइए थोड़ा थोड़ा दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने पुत्रों को सब बात विचार किए। उनके जो पुत्र थे शांब, नाम था शांब। शांब सदा शिवाय भी बोलते हैं हम लोग ना। भगवान शंकर और पार्वती जी ही भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके आए थे, माने उनके पुत्र के पुत्र शांब। और उन्होंने संतों का अपमान कर दिया था, जिसके कारण
बड़ी दिक्कतें हुई। दिक्कतें ये हुई कि क्योंकि लड़के कुछ ऐसे हंसी मजाक में स्वभाव उनका होता है, और उन्होंने किया क्या कि शाम बड़ा सुंदर था, इसलिए उसके पेट पर कपड़ा बांध दिए और उसमें एक जो है लोहे का पिंड गोला रख दिए और बोले कि संत महात्मा से पूछते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी आए हैं, पूछते हैं कि ये सही में संत हैं, बता देते हैं कि नहीं, चलो परीक्षा लिया जाएगा। और जा करके पूछते हैं, कहते हैं कि बाबा ये बताओ, ये जो बहू है इसको बेटा होगा कि बेटी होगा? अब लड़के के पेट पर बांध करके अब वो सब पूछ रहे हैं, उनके सब भाई। और संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, लड़का होगा कि लड़की। सभी ने शाम को साड़ी पहनाई थी और उसके पेट में वही लोहा का बांध करके मुसल रख दिया था। लेकिन वो संत ने श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग अपमान करते हो, हमारी परीक्षा लेने आए हो, इसमें इसको ऐसा लोहा पिंड पैदा होगा जिससे तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऐसा श्राप दे दिए, लोहा पिंड पैदा होगा। अब वो तो बांध के पहले से रखे थे। अब वही पिंड जो है जा करके उग्रसेन जी अपने बाबा के पास गए और कहे, बाबा गलती तो हो गई हम लोगों से, हमने संत का अपमान कर दिया। आपने कहा था किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान मत करना, लेकिन हम लोग नहीं माने, मजाक में ऐसा हो गया, क्या करें? उन्होंने कहा कि इसका उपाय करते हैं और उसको कूट करके इतना महीन बनवाए, महीन बना करके समुद्र में फेंक दिए। समुद्र में फेंक दिए और कृष्ण समझ गए कि अब जो है यदुवंशियों का विनाश का समय आ गया है। और समुद्र में फेंका। सन्यासी कौन है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासः सन्यासः। एक सन्यासी से यदु महाराज प्रश्न पूछते हैं, महात्मा जी आप इतने मोटे ताजे तगड़े गजब के खाए पिए लग रहे हैं, तो कहे कि अब इतना पे तो कोई और रहता तो कह देता कि हम अपना खा रहे हैं, आपसे क्या मतलब। लेकिन वो संत थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर कहे कि आप क्या खाते हैं, किस जो है चक्की का आटा खाते हैं? यहाँ तो आपकी झोपड़ी है, न गाय है, न बैल, न भैंस बकरी, कुछ भी नहीं है, कैसे आप जो है सब तंदुरुस्त एकदम हैं? व्यवस्था कैसे? न लड़के न बच्चे, कुछ भी न बहू, कौन इतना सेवा करता है, इतने तगड़े हो गए हैं? क्योंकि हमारे राज्य में तो इतना तगड़ा आप जैसा कोई है ही नहीं है। पता है वो कौन थे? दत्तात्रेय जी थे। दत्तात्रेय पूरा ज्ञानी है वो। दत्तात्रेय जैसा कोई ज्ञानवान नहीं हुआ।
और कृष्ण जो है ये सब सोच ही रहे थे कि जो है अब क्या होगा, अब कुछ आगे की क्रियाकलाप को बढ़ाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उद्धव जी को कहा कि आप जो है सभी द्वारिकापुरी के रहने वाले जो भी हैं सबको द्वारिकापुरी से निकाल करके और उनको सुरक्षित करिए, क्योंकि अब जो है युद्ध प्रारंभ होगा और सब आपस में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। यदुवंशियों में कई लाख लोगों की मृत्यु हुई उसमें, क्योंकि वो जो मूसल पीस करके जो डाले थे वही जो है रेवत नाम की घास हुई, जो कि किनारे किनारे निकल गई और उसी से सब गणासा, बल्लम, तलवार, भाला सब लड़े। फिर नहीं कुछ रह गया तो उस घास को लेकर के और उसी से मार मार करके आपस में सब मर गए। मुश्किल से 25-50 बच गए और उन्हीं को उन्होंने कहा कि इनको बचा करके रखिए और उनको निकाल करके वहां से ले आइए। फिर इधर जो बलराम जी थे, बलराम जी से बोले कि आप भी अपना स्थान लीजिए, अब धीरे धीरे मैं भी प्रस्थान करूंगा, कुछ काम अभी बाकी है। तो आइए, कुछ काम यही बाकी है कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया अपने जीवन में। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया। संत के गुरुजनों और ये बड़ी ही विडंबना है कि बुद्ध युवा श्रिता याता बुद्धि मुपादाय मुक्त्यो ताहिम ताक्षुरः पुरोहितः पूरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहितः। जजमान का जो आगे आगे हित करे वही पुरोहित होता है। पहला जो है पुरोहित को गुरु बनाए, अपने पुरोहित को गुरु बनाए। एक दीक्षा गुरु होते हैं जो कान में मंत्र देते हैं, जो दीक्षित करते हैं, उनको दीक्षा गुरु कहते हैं। फिर उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया था, प्रथम पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से उन्होंने ये सीखा कि जितना भी विकट परिस्थिति आ जाए लेकिन घबराना नहीं चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। और पृथ्वी पर इतना पाप, इतना सब कुछ होता है, लेकिन धैर्य धारण करके वो पड़ी रहती है, सहन करती रहती है। वायु को गुरु बनाए, आकाश को गुरु बनाए। आकाश को गुरु बना करके उन्होंने यही सीखा कि जैसे घड़े में कई घड़ा रख दें और उस घड़ा में जो सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो उस घड़े में भी पड़ेगी, जितने घड़े रहेंगे सब में पड़ेंगे। और इसके बाद उस घड़े को डंडा से मार करके तोड़ दीजिए। फिर जो है देखिए तो वो सब समाप्त, अर्थात इस आकाश में ही सब विलीन हो जाते हैं। आकाश से ही कि सब कुछ आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। अर्थात हमारा उदर जो है, हमारा पेट जो है, उसमें ये आकाश ही है, पूरा संपूर्ण आकाश भरा हुआ है। जल को गुरु बनाए।
जल को गुरु बना करके यही सीखा उन्होंने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। कटु वचन ना बोलो, मीठा बोलो। अग्नि को गुरु बनाया, फिर इसके बाद चंद्रमा को गुरु बनाए, सूर्य को गुरु बनाए, कबूतर को गुरु बनाए। कबूतर को गुरु बना करके सभी लोगों को गुरु बनाए। सबका अगर हम व्याख्या करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहे हैं। तो कबूतर को गुरु बना करके यह सीखा, एक कबूतर थी तो वो जंगल में वृक्ष पे रहती थी। उसके छोटे छोटे कई बच्चे थे, पति पत्नी दोनों थे, और दोनों अपने बच्चों के खाने की व्यवस्था के लिए बाहर गए। और हो करके जब आए तब तक एक बहेलिया था। बहेलिये ने दाना फेंक दिया जाल बिछा करके। बच्चे छोटे छोटे दाना खाने के चक्कर में आकर के उसमें बैठे, दाना खाने के चक्कर में फंस गए। अब कबूतर भी आई और कही कि जब हमारे बच्चे ही फंस गए इसमें तो हम रह करके क्या करेंगे। कबूतर भी गई और उसी में कही कि अब हम समाप्त कर देंगे अपने जीवन को, उसी में जाके फंस गई। बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो ऐसा दिन आ गया अति सुंदर है कि अपने से आकर के सब इस पे बैठ रही है, नहीं तो कई कई दिन तक तो हम इंतजार करते हैं, दोनों फंसवे नहीं करते इसमें। इसलिए फिर उसका पति वो आया, वो भी उसी में जाकर के फंस गया और बड़ा प्रसन्न हुआ बहेलिया। और इसके बाद उससे यही सीखिए कि ये संसार जो है दाना फेंकता रहेगा, दाना के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे। ये मोह माया है, मोह माया से परे रहिए, नहीं तो फंसे तो गए, फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अजगर को गुरु बनाया, सागर को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, भौरे को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से यही सीखा कि लालच बुरी बला है।